कोडेड ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछा गया था। देखो क्या दे रखा है। कह रहा है ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है, और माइनस का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, और गुणे का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और डिवाइड का अर्थ है ए बी की माता है। कह रहा है उपरोक्त जानकारी के आधार पर यदि ये समीकरण है हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो देखो ये हमें इक्वेशन दे रखा है P माइनस क्यू गुणे R प्लस S डिवाइड T। तो सबसे पहले आप ये देखो P माइनस क्यू, इसका क्या अर्थ दे रखा है, माइनस का अर्थ क्या दे रखा है। तो P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, यानी आप माइंड में यहाँ पे P क्यू लेके चला करो, माइनस का अर्थ देख लिया। तो P क्यू की पत्नी है, तो पत्नी कौन है, P पत्नी है किसकी, Q की। और आप जानते हैं जब विवाहित जोड़े को हम डबल लाइन से दर्शाते हैं तो P पत्नी है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया किसकी, Q की। ठीक, अगर ये P Q की पत्नी है, अगर ये पत्नी पत्नी का मतलब जोड़ा है, विवाहित जोड़ा है, तो ये तो पुरुष होगा। ठीक, फिर आगे Q गुणे R, तो Q गुणे R का क्या अर्थ है, डिवाइड वाला मतलब गुणा वाला देख लो। तो Q R का भाई है, Q भाई है किसका, R का। ठीक, भाई है तो बराबर में आता है यानी। ठीक, फिर R प्लस S, तो प्लस का अर्थ क्या है, R प्लस यहाँ पे, तो R S का पुत्र है। तो R का जेंडर हमें क्लियर हो गया, यानी R पुत्र है किसका, S का। S का पुत्र है तो S ऊपर होगा। ठीक, अब S का भी हमें मालूम नहीं कि मेल या फीमेल। ठीक, फिर आ जाओ S डिवाइड T, तो S डिवाइड T का अर्थ है कि S T की माता है, तो S माता है T की, S T की माता है, यानी ये दो तो इनके पुत्र हो गए, तो T भी इन्हीं का पुत्र होगा, मतलब इसी की संतान होगी S की। S डिवाइड T का क्या अर्थ है, S T की माता, यानी S माता है T की, यानी इन्हीं की तो संतान होगी S की। अब T का में जेंडर नहीं क्लियर है, मेल या फीमेल। ठीक, तो ये हमने बना लिया है। अब कह रहा है कौन सा कथन सत्य है। पहला वाला देखो, Q S का पुत्र है, तो Q यानी S के तो 3 संतानें हैं, जिसमें तो 2 पुत्र हैं, एक का तो जेंडर हमें क्लियर नहीं है। ठीक, तो कह रहा है Q S का पुत्र है, तो Q बिल्कुल S का पुत्र है, तो यही वाला सही है, पहला वाला। ठीक, बाकी हम दोनों देखेंगे। दूसरा कह रहा है S P की माता है, यानी S माता है P की, तो P की माता कहाँ है, S P की तो सास हुई। ठीक, क्योंकि ये इनकी बहू है P। ठीक, तो ये तो गलती है, P T की पुत्री है, P T की पुत्री है, तो T की पुत्री कहाँ हुई, वो T की तो भाभी हुई, नहीं हुई। कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है P T की पुत्री है, पुत्री कहाँ से हो जाएगी, ये भी गलत। T S का पुत्र है, T कह रहा पुत्र है S का, S का पुत्र है, ये तो हमें कहीं पे भी मिला ही नहीं, क्योंकि हमें जेंडर ही क्लियर नहीं है। ठीक, तो हम नहीं कह सकते कि यहाँ T S का पुत्र है। ठीक, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही होगा। तो इसी तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ कह रहा है ए बी का पिता है, माइनस का अर्थ है ए बी की माता है, और ऑब्लिक ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और गुणे का अर्थ है ए बी का पति है। वह उपरोक्त जानकारी के आधार पर यदि ये चीज में डी एल से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो ये दिया है एल ऑब्लिक सी प्लस डी गुणे पी। ठीक, तो ऑब्लिक का अर्थ देखो एल ऑब्लिक सी, एल ऑब्लिक सी का अर्थ है कि एल सी की पत्नी है, तो एल पत्नी है किसकी, सी की, विवाहित जोड़ा है तो डबल लाइन से, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक,
सी प्लस डी, तो सी प्लस डी, प्लस का अर्थ है सी डी, सी प्लस डी का अर्थ है सी डी का पिता है। सी पिता है किसका? डी का। ठीक, यानी इन दोनों की एक संतान हो गई डी। अभी डी का में जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, तो डी गुणे पी, गुणे का अर्थ क्या है? डी गुणे पी का अर्थ है डी पी का पति है, तो डी पति है पी का। ठीक, यानी इनकी एक संतान हुई और इन्होंने इसकी भी अपने लड़के की शादी कर दी इस तरीके से, तो ये पत्नी होगी। ठीक, तो कह रहा है डी एल से किस प्रकार संबंधित है? डी एल से किस प्रकार संबंधित है? एल से, तो डी पुत्र होगा एल का। ठीक, एल का पुत्री तो होगा। डी एल से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, देख लो दोबारा, डी पूछा गया डी एल से किस प्रकार संबंधित है। इन दोनों का पुत्री तो है, इनका भी पुत्र होगा और माता का भी पुत्र, पिता का भी पुत्र। पूछा गया डी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो भी पुत्र, और डी सी से किस प्रकार संबंधित है, तो भी पुत्र। ठीक।